मुजाहरे और कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हादी? कोई एक्स बंदा उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। लटका कर शव जलाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आधी रात आगजनी की गई। पूर्व इससे पहले बुधवार को चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारी उस्मान हादी के बाद ही ढाका में हिंसा, उपद्रवियों ने कई इमारतों में कैसे लगाई आग। एक और भारत और बांग्लादेश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन दिनों बांग्लादेश के एक लीडर ने जिस तरह की धमकी दी है भारत को, उसकी वजह से मामला और ज्यादा खराब हो चुका है। हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके। 4 शहरों में भारतीय उच्चायोग के वीजा का काम बंद हो गया है। जो ये कहता है कि देश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं न केवल भारत के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और खास तौर पर दे रहे हैं इन पागलों को। हमारे खिलाफ यहाँ पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट? और हम लोगों ने वीजा कहां से आया? और भारत का नाम लेके बांग्लादेश में अब राइट शुरू हो गई। बांग्लादेश में और भारतीय डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? हैं बांग्लादेश के एक लीडर ने भारत की 7 राज्यों को, भारत के 7 स्टेट को अलग करने की धमकी दे दी है, उस पर कब्जा करने का है। सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। उधर सबसे चिंताजनक बात यह थी, कुछ जगह प्रदर्शनकारी भारत के जो काउंसलेट्स थे अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के, उन्हें टारगेट करने लगे। भारत का दूतावास जो ढाका में है उस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करी। भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई। फिर से भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। ऐसा करने का मकसद आगामी चुनाव में भारत विरोधी माहौल बनाकर वोट लेने का है। यानी कि जो भाजपा नेता की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस देश से बड़ी खबर यह है कि भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 36 घंटों में भारत के 4 राजनयिकों पर हमला हुआ है। ढाका में जहां भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया गया, चटगांव, राजशाही, खुलना में उच्चायोग के अफसरों पर तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो। इंडिया का क्या लेना देना इस चीज से? एंटी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस, उस्मान हादी जो है ना सिंगापुर में उसका जो ना मर्डर हो गया, ये सुनने के बाद पूरी बांग्लादेश में एक हंगामा बरपा हो गया। वहाँ की स्टूडेंट, उनकी आवाम ने वो बिल्कुल समझ लो आग बगोला हो गए। उनका कहना ये है कि ये जो हंगामा जो है ना इंडिया वालों ने करवाया। बस ये क्या, इंडिया वालों का नाम सुनते ही इंडियन मीडिया को एक आग लग गई। अब देखें इंडियन मीडिया क्या कह रहे हैं। और आग लगा दी। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हादी? कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के, एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पे आग क्यों लगा रहे हैं? कोई भी रिपोर्टर हो जो अंदर हो वो बाहर ना आने पाए और अंदर सब लोग जल के मर जाएं। ये बांग्लादेशी फितरत है, ये लोग हैं ही ऐसे। आई डोंट नो, कुछ होगा इनके दिमाग में चलता होगा 24 घंटे। जो प्रोटेस्टर्स थे तो लगभग इनका सारा मीडिया इनके साथ था, और जो मीडिया इनके साथ था वही मीडिया के ऑफिसर्स हैं। ये आप देखिए पूरी जिस तरीके से आग लग रही है, इन्होंने फूंक दिया। अच्छा, चोर भी हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, या थीव्स आल्सो। सिर्फ आर्सनिस्ट नहीं, सिर्फ मर्डरर्स नहीं, सिर्फ राइटर्स नहीं, चोट्टे भी। इन लोगों ने सीपीयू चोरी कर लिया, मॉनिटर चोरी कर लिए। तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो। इंडिया का क्या लेना देना इस चीज से? एंटी इंडिया स्लोगन से। ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे? ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को। हमारे खिलाफ यहाँ पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट? और हम लोगों ने वीजा सेंटर खोल रखे। अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है। वीजा सेंटर, इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहाँ पे दिल्ली में? तो इस बार फिर बांग्लादेश में आग लग गई है। देखिए, ये अखबार के मीडिया के ऑफिस को इन्होंने फूंक दिया। जर्नलिस्ट अंदर थे, जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे। बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। इनको जान से मारने की साजिश, और कहते हैं कि भारत करवा रहा है। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हादी? उस्मान हादी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में ये लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अब बात ये हुई कि पॉलिटिकल वायलेंस के तहत उसकी खोपड़ी पे किसी ने गोली मार दी। सिंगापुर ले गए, सिंगापुर में कुछ दिन पड़ा रहा, वहां पे उसने दम तोड़ दिया। इतना सब क्लियर है, आपको भी पता है। लेकिन इसमें भारत कहां से आया? और भारत का नाम लेके बांग्लादेश में अब राइट शुरू हो गई। बांग्लादेश में पुलिस के खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ, सेना बीच में आ रही है, डंडा, टीयर गैस, गोलियां, ये सब की सब चीजें दोस्तों बांग्लादेश में चल रही हैं। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है और भारत का क्या लेना देना है इस चीज से।
वाला था जो अपराइजिंग हुई थी, जो दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाल दिया था बांग्लादेश से, वो भाग गई थी भारत में आके, शी फाउंड सेफ्टी। वो जो पूरी अपराइजिंग हुई थी, स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, इसमें उस्मान हदी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके सर पे गोली मारी है। ये जा रहा था, उस पे इलेक्ट्रिकल रिक्शा जो होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसके अंदर जा रहा था, मोटरसाइकिल पे लोग आए, मास्ट खोपड़ी पे उसके मारी, तो सिंगापुर में फिर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड ये कहता है कि देश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, न केवल भारत के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, और खास तौर पर दक्षिण एशिया के लिए तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश के लिए ही परेशानी का सबब है वो सब कुछ जो अभी भी हो रहा है। शेख हसीना वाजेद को हटाया गया, वो इंडिया आ गई और उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बना दी गई। उस समय बहुत सारा बावेला हुआ, शेख हसीना के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गोलियां चलवाई, और गोलियां चली भी थी। जो भीड़ निकली थी, छात्रों की भीड़ खासतौर पर निकली थी, उस पर गोलियां चली थी, काफी लोग मारे गए थे, अफरा तफरी का माहौल बना था। लेकिन उसके बाद जब एक बार मोहम्मद यूनुस को उन्होंने कुर्सी पर बिठा दिया और ये एकदम क्लियर हो गया कि इन सब के पीछे असल में अमेरिका का हाथ है, अमेरिका यूनुस को बिठाना चाहता था, यूनुस अमेरिका जाकर थैंक यू भी बोल आए थे, तो ये लगा था कि चलो जो भी है, लेकिन अब वहां पर शांति हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश उसके बाद से ही लगातार चल रहा है। अगर ये कहें कि वो प्रचार कर रहे थे और उनको गोली मार दी गई। उस्मान हादी जो है वो शेख हसीना के खिलाफ जो वहां मूवमेंट चला है, एहतजाज चला है, उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने सड़क पर उतरकर शेख हसीना का विरोध किया था। इंकलाब मंच जो बना हुआ था, और ये इंकलाब मंच बेसिकली शेख हसीना के खिलाफ और अवामी लीग के खिलाफ बना था, उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जा रहे थे। मजेदार बात यह है, खुशामदीद, भारत और बांग्लादेश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और इन दिनों बांग्लादेश के एक लीडर ने जिस तरह की धमकी दी है भारत को, उसकी वजह से मामला और ज्यादा खराब हो चुका है। हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। बांग्लादेश के एक लीडर ने भारत की 7 राज्यों को, भारत के 7 स्टेट को अलग करने की धमकी दे दी है, उस पर कब्जा करने का दावा कर दिया है, और ये सबसे बड़ा मामला बन गया है। और इसके जवाब में अभी तक सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है, भारत की तरफ से जिस तरह बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए था उस तरह का जवाब नहीं दिया गया है। शेख हसीना का मामला भी बढ़ता जा रहा है, और बांग्लादेश ने इस मामले को बहुत बड़ा इशू बना दिया है। सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। उधर बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी को लगातार वहां अहमियत मिल रही है। जमाते इस्लामी की स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी नई पार्टी भी तश्कील दे दी है। पिछले दिनों जिस तरह देखा गया कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी का प्रोग्राम था, और उस जमात इस्लामी के प्रोग्राम में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सरबराह मौजूद थे, इस तस्वीर ने भी, उस विजुअल ने भी पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा किया। खासतौर पर हिंदुस्तान में उस पर जाए तो उसको लेकर कुछ ना कुछ तो होगा, हुआ भी। लगातार कल देर रात से प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सबके यहाँ पर दफ्तर फूके जा रहे हैं, इंक्लूडिंग वो भी जो कि इन प्रदर्शनकारियों का साथ देते थे, जैसे कि डेली स्टार जो कि ढाका का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, और मोहम्मद यूनुस जो इस समय सत्ता में है, उसका कट्टर प्रेमी है और शेख हसीना का कट्टर विरोधी, उसका जो पूरा दफ्तर है वो भी फूक दिया गया। यहाँ तक कि सेना को हेलीकॉप्टर के जरिए 30 से ज्यादा पत्रकारों को बचाना पड़ गया, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी, कुछ जगह प्रदर्शनकारी भारत के जो काउंसलेट्स थे अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के, उन्हें टारगेट करने लगे। भारत का दूतावास जो ढाका में है उस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई और भारतीय डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन प्रदर्शनकारियों को कई जगह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उकसा रही थी कि जो ये हादी है इसे भारत ने मरवाया है क्योंकि ये एंटी इंडिया बातें करता था, यानी कि उकसाने की कोशिश हो रही है। और इसका परिणाम ये है कि जो प्रदर्शन लगातार बड़े होते जा रहे हैं बांग्लादेश में, वहां पर एंटी इंडिया स्लोगन भी लगाए जा रहे हैं और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या इससे हमें फर्क पड़ना चाहिए? तो जवाब है कुछ ज्यादा नहीं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रदर्शन, ऐसे दंगे अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में रोज होते हैं। इराक का एग्जाम्पल ले लो, अमेरिका ने पूरा इराक बर्बाद करके रख दिया। इराक उस्मान हादी के बाद ही ढाका में हिंसा, उपद्रवियों ने कई इमारतों में कैसे लगाई आग, एक और तस्वीर देखिए। पर फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। जी हां, एक बार फिर से शेख मुजीबुर रहमान के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया गया है। आंदोलनकारी हिंसक हो गए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस से झड़प हो रही है, इमारतों को आग लगाई जा रही है।
और ये सब क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में इस वक्त कई ऐसे शहर हैं जो हिंसा की आग में जल रहे हैं। मध्य रात्रि से आगजनी, लूटपाट, मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। 4 शहरों में भारतीय उच्चायोग के वीजा का काम बंद हो गया है क्योंकि ये शहर ढाका, राजशाही, खुलना और चटगांव है। यहाँ पर भारतीय उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। चूंकि भारतीय उच्चायोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की गई, पथराव किया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से। हालांकि वहां की पुलिस ने खदेड़ा इन प्रदर्शनकारियों को। आधी रात से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। क्यों हुआ ये समझिए। शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर आई, उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ और ये वही व्यक्ति है जिसको 12 दिसंबर को ढाका में गोली लगी थी और मीडिया के मुताबिक दी जा रही है। उसके बाद उस्मान हादी की मौत के बहाने बांग्लादेश में एक बार फिर से भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। ऐसा करने का मकसद आगामी चुनाव में भारत विरोधी माहौल बनाकर वोट लेने का है, यानी कि जो भारत के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं, जिनकी सोच है उनके। बांग्लादेश एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सड़कों पर गुस्सा है, आंखों में डर है और सवाल हवा में तैर रहे हैं। एक युवा नेता की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस देश में चुनाव की तैयारियां हो रही थी वहां अब आग की लपटें दिख रही हैं। शरीफ उस्मान हादी, एक नाम जो कुछ हफ्ते पहले तक युवाओं की उम्मीद था, आज उसकी। देश से बड़ी खबर यह है कि भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले 36 घंटों में भारत के 4 राजनयिकों पर हमला हुआ है। ढाका में जहां भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया गया, चटगांव, राजशाही, खुलना में उच्चायोग के अफसरों पर हमला किया गया है। इससे पहले बुधवार को चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया और भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अब भारत पूरी तरह से टारगेट पर है। यूनिट सरकार से ना वहां के पत्रकार बचाए जा पा रहे हैं, ना वहां के अल्पसंख्यक हिंदू बचाए जा पा रहे हैं, ना दफ्तर बचाए जा पा रहे हैं, ना लोकतंत्र बचाया जा पा रहा है और अब सीधा निशाने पर भारतीय उच्चायोग को लेना, राजनयिकों पर हमला होना। देखिए, यूनुस सरकार, हम बोल रहे हैं कि एक सरकार है बांग्लादेश में, भरपाई नहीं की जा सकती है और सभी लोग सब्र और संयम बनाए रखें। सबसे बड़ी बात है कि यूनुस के बयान में यह भी कहा गया कि हादी के सपने को पूरा किया जाएगा। हादी का सपना क्या था ये अब किसी से छुपा नहीं है, लगातार वो सामने आ रहा है कि वो एंटी इंडिया ड्रीम लेकर बांग्लादेश में पॉलिटिक्स कर रहा था। और आधी रात बांग्लादेश का अध्ययन, इससे जुड़े 10 अपडेट है। देखिए टारगेट पर कौन कौन, तो देखिए पहला नंबर, हसीना विरोधी लीडर हादी की मौत के बाद बवाल हुआ, पहली जानकारी ये। और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, पेड़ से लटकाकर शव जलाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आधी रात आगजनी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का दफ्तर खाक कर दिया गया। पूर्व मंत्री मुजीबुल हसन के घर पर हमला किया गया। अवामी नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में आज जलते बांग्लादेश की बात करेंगे। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। चुन चुनकर आवामी लीग के लोग, उनके नेता और कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में आज जलते बांग्लादेश की बात करेंगे। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। चुन चुनकर आवामी लीग के लोग, उनके नेता और कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। कट्टरपंथी और जिहादियों को बांग्लादेश में खुली छूट दी गई है। सेना, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हर जगह तांडव मचा हुआ है। बंगबंधु की धरती जल रही है इस वक्त और शेख मुजीबुर रहमान की। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।